हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही, यानी कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, यानी कि प्लानिंग तो हम अच्छे से कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है सारी चीज़ें, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, यानी कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाती। तो इसके क्या रीज़न है, सबसे पहले वो आपको जानना ज़रूरी है। फिर दूसरा कि भाई इनको सॉल्व कैसे करें ताकि हमारी जो प्लानिंग होती है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए और जो हमारी जो लर्निंग की स्पीड है या ग्रोथ की जो स्पीड है वो 2 गुना हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी ग्रो करो और एक्यूरेट ग्रो करो, आपकी प्लानिंग के हिसाब से करो। तो ये चीज़ अब कैसे हो सकती है, तो चलिए फटाफट ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है, इसको हम टू द पॉइंट रखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी जो प्लानिंग होती है वो प्रैक्टिकल बेस के ऊपर नहीं होती है। यानी कि क्या है कि मान लो कि आपको देखो, अब आपने कुछ ना कुछ सारी चीज़ें प्लानिंग करी होगी, यानी कि ये कल मैं करने वाला हूँ। अब हो सकता है कल आपकी एग्जाम हो या 2 दिन बाद आपकी एग्जाम हो, तो आपने लिखा है कि 3 दिन मेरे को ये करना है, तो फिर तीसरे दिन वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी एग्जाम है। तो ये वैलिड पॉइंट है। अब हो सकता है आप कॉलेज में हो तो आपको असाइनमेंट लिखने बाकी हो। तो मैं इन जनरल सारी चीज़ें बात करूँ तो ये प्रैक्टिकल बेस पे होनी चाहिए। यानी कि कल हो सकता है आप एकेडमी नहीं जाने वाले हो या फिर कई फैमिली आउटिंग हो सकती है, तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उनको भी दिमाग में रखना ज़रूरी है कि अब तो हो सकता है कल आपका लेट उठने का प्लानिंग हो, तो क्या मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। यानी कि इस अब ऐसे देखो, ये ऐसे पता नहीं चलेगा तो कैसे कर सकते हो। तो मान लो आपने एक दिन स्पेंड किया पूरा, जैसे आप डेली करते हो वैसे ही रखना है। तो उसमें एक चेंज करना है, यानी कि रात को जब आप बैठो तो आपको डायरी और पेन लेके बैठना है, उसमें सारी चीज़ें लिखने की भी आज आपने दिन में क्या किया। यानी कि हो सकता है 3 घंटे आपने नेटफ्लिक्स किया हो, 1 घंटे फ़ोन पे बात की हो, तो फिर 4 घंटे पढ़ाई की हो, और हो सकता है 3 घंटे यूट्यूब देखा हो, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें XYZ जो भी हो, आपने 3 घंटे ऐसे आराम से सो गए। टोटल 24 आवर्स काउंट मत करो, उसमें ऊपर नीचे हो गया होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई मैंने सारी बातें सही की, लेकिन जो 4 घंटे पढ़ाई वाला था वो नहीं हो रहा है। यानी कि मैं समझ रहा हूँ। चलिए, तो देखो ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसमें से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जब आप लिखोगे सारी चीज़ें, तो आप लोग को काफ़ी सारी पता चलेगी कि यार ये जो मैं 2 घंटे जो यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उसका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर के 2 का 1 घंटा मैं कर दूंगा तो मेरी लाइफ में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है। फिर हो सकता है आप 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो भाई उसमें से 2 घंटे कर दोगे तो नेटफ्लिक्स वाले आपके घर में आके बोलेंगे नहीं कि भाई आपने 3 घंटे नेटफ्लिक्स एवरेज देखते हो तो भाई 1 घंटा बाकी है, अब चलो चुपचाप नेटफ्लिक्स देखो। तो ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, और ये कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि भाई अरे यार ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप कट डाउन करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करो कि भाई आपकी जो प्लानिंग होती है वो ताकि एग्जीक्यूट हो पाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो आपका सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी जा रही है। यानी कि जो हम उठते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं तो हम एकदम फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें आप हटा सकते हो, तभी आपका टाइम और ज़्यादा बढ़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के हिसाब से आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी है। अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हमारे पास मतलब एक होता है ना कि लेजीनेस बोल सकते हो या फिर भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं। यानी कि रात को तो प्लानिंग की थी, सब याद है, हाँ कल मैं ये करूँगा, लेकिन अगले दिन हम लोग जाते हैं ग्राउंड में और भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता कि क्या करना था। फिर हम वापस आते हैं तो पता है अरे यार ये तो करना रह ही गया। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि भी डायरी मेंटेन करो, तो उसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं जो कि मैंने नहीं बोले थे। तो उनमें से एक यूज़ ये भी है कि देखो अगर आपको प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी है तो यानी कि वो जो चीज़ें वो डायरी में लिखनी पड़ेगी, और एक आदत बनानी पड़ेगी कि जब भी आप ग्राउंड में आओ, किट रख रहे हो तो एक बार डायरी खोल के पढ़ लो। वो आदत बनानी पड़ेगी। हर रोज़ सबसे पहले आना है, किट रखना है, फिर उसके बाद डायरी खोल के देख लेना है कि भाई क्या क्या चीज़ें मेरी प्लानिंग के हिसाब से थी। तो आप अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन हो ताकि आप कोच को जाके पूछ सको। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट होगी, वरना क्या होगा कि आप भूल जाओगे। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो ये आपको याद रखेगा और एक रूटीन हो जाएगा। यानी कि मतलब लगातार 20 दिन 25 दिन आप ये करोगे कि भाई आके सबसे पहले डायरी देखनी है, तो उसके बाद आपको 25 दिन बाद आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि भाई डायरी देखनी है, वो आपको याद ही नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आप वो सारी चीज़ें करने लगोगे, तो तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि शुरुआत का रिजल्ट बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये कंटिन्यू नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इसीलिए 0.1% प्लेयर्स इसको फॉलो कर जाते हैं और उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप है वो सॉल्व करना है, इसलिए आपको ये कंसिस्टेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है, तो इसलिए आप ये ज़रूर करो। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है लेजीनेस। अब सबसे
बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं। अरे यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सारी चीज़ें अभी शॉर्टेज चल रही है, सब बराबर चल रहा है, तो क्यों पंगे लेने, क्यों एक्स्ट्रा काम करना। ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि इसीलिए आपकी प्लानिंग जो होती है वो आप ग्रो स्लो करते हो। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीज़न है लेज़ीनेस। ये ज़रूर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है इनको काटने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी मूवीज़ देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। क्रिकेट की बहुत सारी मूवीज़ है, तो ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज़ आप देख सकते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहोगे। अभी IPL चल रहा है तो IPL देख सकते हो, तो आपको खेलने का काफ़ी मन हो रहा होगा, वो तो मैं समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखो, अब ये मैंने जितना भी बोला प्लानिंग के हिसाब से करो, ये करो, यहाँ पे डायरी मेंटेन कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये स्टेप 2 होता है और ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आज इस वीडियो में दिया है, तो ये आपको नोट ज़रूर करना पड़ेगा कि क्या पॉइंट्स थे और क्या सॉल्यूशंस मैंने दिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अपने गेम के अंदर, ज़रूर इसका इम्प्लीमेंट करो। देखो एक और बात, अगर आप अभी घर पे हो यानी कि बाहर नहीं जा रहे हो, या फिर आप बाहर जा सकते हो, जो भी हो आपके स्टेट का जो भी सॉल्यूशन हो, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप घर पे भी हो तभी भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बेस्ट चांस है, क्योंकि इतना टाइम जो आपको मिला है, यानी कि जो क्वांटिटी अभी आप दे सकते हो उसकी कोई हद नहीं है। तो ये ज़रूर इस मौके को ज़रूर पकड़ लो, क्योंकि अगर ये मौका चला गया ना तो आप 2 साल 1 साल और ज़्यादा मेहनत करोगे एक और मौका बनाने के लिए। तो ये जो मौका मिला है इसको हाथ से जाने मत दो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्वांटिटी ज़्यादा दो, और ये सॉल्यूशन आपको आई एम श्योर काम करेगा आपके लिए। तो ज़रूर नीचे आपके लिए कोई भी और सक्सेस फॉर्मूला हो कि भाई मैंने ये किया तो मेरे लिए काम कर गया, तो काफ़ी प्लेयर्स को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।